तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज आपका जो डेट है 1 अप्रैल है, शाम के बज रहे हैं 8 और आपके नज़र पे मैं आपको दिख रहा हूं। ठीक है, मेरे कैप गिर गया, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं आऊं क्लास लेने मेरा कैप और मारकर ना गिरे। गिरता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है आज की। जैसा कि आपको पता है बेटा, आज संकल्प बैच के अंदर हम लोग जो फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हैं वो क्लास 10th का है। इसके बाद क्लास 12th का जाएगा 9 बजे क्लासेस। अभी जो क्लास जा रही है बेटा, अभी क्लास 10th की क्लास है जो बायोलॉजी में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं साइंस पूरा कराऊंगा, तो मैं पूरा कराऊंगा पहले। यानी किस तरीके से कराओगे मास्टर, तो कराने का तरीका बेटा ये होगा कि पहले हम करेंगे बायोलॉजी का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। ऐसे करके हम लोग अक्टूबर तक चैप्टर सारा खत्म कर लेंगे। बस आप लोगों से एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक वीडियो के नीचे कमेंट कर देना यार, बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर देना। मुझे पता है मैं अच्छा हूँ ही, तुमसे तो अच्छा ही हूँ, ठीक है। तो कमेंट कर देना। और आपको मैं एक बात नोटेबल पॉइंट में कर देता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा मेरे क्लास से पहले आपको 2 क्लासेस मिल गई होंगी, एक आपकी मैथमेटिक्स की और एक आपको एसएसटी की। तो याद रखिए बेटा, आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसका जो टाइमिंग है वो 6 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 6 बजे। और जो आपकी एसएसटी की क्लास है बेटा वो कितने बजे आएगा? वो आएगा 7 बजे। और जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है बेटा वो कितने बजे आएगा? वो आएगा 8 बजे। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? किसकी क्लास? मैथमेटिक्स की क्लास, आपको एसएसटी की क्लास और आपको साइंस की क्लास। आपको तीनों समझ में आ गया होगा कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। ये सब आके बाद में करेंगे। पहले आप, मुझे पता है आप अभी 9th से आए हो 10th में, तो आपको भी ये बताता हूँ कि क्लास 10th के अंदर बेटा साइंस हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे मास्टर? ये पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, पहले आपको बताता हूँ, पेपर आपका आता है बेटा 80 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 80 नंबर। 20 नंबर आपके स्कूल से मिल जाते हैं यार, मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स आपका आता है 25 नंबर का, 25 नंबर का। दूसरी बात, जितनी बातें बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, चैप्टर का नाम से लेकर जितनी बातें लिखवाऊंगा, सब आपकी टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा ऐसे टिक बजाऊंगा, लिखा हुआ नोट्स आ जाएगा। हर एक चीज को आसान से आसान तरीके से समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो याद रखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपका जो फिजिक्स है वो 25 मार्क्स का है, केमिस्ट्री बेटा आपका 25 मार्क्स का आता है, और जो आपकी बायोलॉजी आती है वो 30 मार्क्स का। ऑन द अराउंड जो बेटा आपका जो चैप्टर है ये कितने नंबर का हो जाएगा बता दो यार? 80 मार्क्स का आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो चैप्टर बेटा कहाँ से आ रहा है, सबसे अधिक मार्क्स कहाँ से आ रहे? बायो से। यानी बायो के अंदर तो यार पूरी एनसीईआरटी कर लेनी है, पीएचडी नहीं करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपकी बायोलॉजी के अंदर याद रखिएगा 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर को समझते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। देखो पहले तो ये समझेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा आज की, टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट ये तो आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर क्या है, चैप्टर के नाम क्या है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आप, मैं साइड हटता हूँ। आप क्या ही लिखना है बेटा, कुछ लिखने का तो है नहीं, मैं चिटकी बजाऊंगा लिखा हुआ नोट्स। तो बेटा देखो, आ जाओ, जैसे चुटकी बजाते हो आपका टॉपिक आ गया। आपका 5 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। पहला चैप्टर आपका क्या है? लाइफ प्रोसेस है। दूसरा क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तीसरा क्या? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है बेटा। चौथा क्या? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। पांचवा क्या है? योर इन्वायरमेंट। बेटा 5 चैप्टर। मैं हकीकत बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बेटा ये रे यार, और इन्वायरमेंट वही है, सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 चैप्टर है आपके, पांचों चैप्टर के अंदर आप एक क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर छूट गया तो बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन, अगर आप कंटिन्यू, देखो मैं बता देता हूं, आपका ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपके 25 मार्क के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और इससे केवल 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, और एक ही बात कहूंगा। मैं आपसे कुछ बातें कहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। पहला चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पे रेगुलर क्लासेस आना पड़ेगा, कंटिन्यू। बुखार हो जाए, सर में दर्द हो जाए, मास्टर यहाँ डेली पढ़ाएगा। बारिश आ जाए, नगरा डूब, सॉरी जगह का नाम नहीं बताना था क्या, चलो कोई नहीं, जान जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा गांव डूब जाए यार, बट क्लास चल तो चलेगी। मेरी शादी हो जाएगी, उस दिन पढ़ा के जाऊंगा शादी में। दूसरी बात करूंगा नहीं है, टेंशन ना लो, बुलाऊंगा करूंगा तो। उसके बाद आप लोगों को मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते रहना। अगर एनसीईआरटी का बुक समझ में नहीं आ रहा मेरे पढ़ाने के बाद, तो यानी कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं कुछ चीजों को छोड़ रहा हूं और आपको पागल बना रहा हूं। मैं सच्चाई कह रहा हूं। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, जो कंटेंट यहां पे बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल है, मेरे चैनल के आगे
इतना आज तक कोई नहीं पढ़ा है, प्रॉमिस करता हूं, देख लीजिएगा। कोई भी आज तक यूट्यूब पे आके इतना कुछ नहीं पढ़ा। सब पढ़ाए यार, पढ़ाए तो हैं, बट पैड बैच के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छे टीचर नहीं है, मेरे से अच्छे बहुत टीचर हैं, बट आप जिस चैनल पे आए खड़े हो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर कि इतना चीज पढ़ा दूंगा ना, इतना पढ़ा दूंगा तुम सोचो ही ना होगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो यार, मैं तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी बात, पहली बात तो आपकी ये हो गई कि आपको डेली आना है क्लास करने। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, हर टॉपिक की एक क्लास होगी, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी आसानी हो। दूसरी बात कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ आपको एनसीईआरटी रीड करना है, कर लोगे, कर लेंगे मास्टर। तीसरी बात, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बोल रहा हूं लिखवा रहा हूं, आपको नोट्स दे दूंगा। अगर यहां पे नहीं लिख पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टेलीग्राम पे जाने के बाद लिंक को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जाके इसी का नोट्स मिल जाएगा, मेरे हाथ का लिखा हुआ, उसको आपको अवेलेबल लिखना तो है, रिवीजन करना है बेटा, क्वेश्चन जाएगा उसे भी करना है। याद रखना, मैं आप लोगों को डेली और डेली डीपीपी देता रहूंगा। सर डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको आपको कंटिन्यू बेसिस पे करना है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या करना है मास्टर? कुछ नहीं करना है मास्टर, यानी कि आपको डीपीपी डेली करना है। तीसरी बात आपकी ये होगी, डीपीपी करना है। पहला क्या था आपका, लेक्चर ये देखना है। दूसरा क्या था, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तीसरा डीपीपी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोग का हर वीक तो नहीं कह सकता, हर 2 वीक पे एक टेस्ट आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक टेस्ट दूंगा, एक प्रॉपर, जितना ही पढ़ाए रहेंगे हमारे सुधीर सर, रितु मिस या मैं अंशु सर, हर का सबका एक मिक्सअप, एक टेस्ट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसको अटेम्प्ट करना है, आपको सॉल्यूशन कुछ घंटे बाद अप्लाई दे दिए जाएंगे। आपको मैच करना है कितने क्वेश्चन आपको दिक्कत है, डिस्कशन क्लास हो जाएंगी उसके। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप बस कमेंट करिए सर मेरा इतना गलत है, इतना सही है। बात समझ में आ रही है? इतना अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आके, तो आपको बस एक चीज करना है, डेली शाम को आके बैठ जाना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बेटा, आज तक इतना कभी नहीं पढ़ा हूं जितना अब पढ़ाने वाला हूँ। रियलिटी है ये, आज तक नहीं पढ़ा हूं जितना अब पढ़ाने वाला हूं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस है। देखो बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में आज मैं बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अगर मैं चाहूं तो इस चैप्टर को मैं 1 घंटे में खत्म कर दूं, बट मैं अगर 1 घंटे में खत्म कर दिया तो यार फिर क्या ही रह जाएगा सब में और मेरे में। सब पढ़ाऊंगा, जब बोल दिया तो कम से कम इसके 8 या 9 लेक्चर, 10 भी जा सकते हैं, 15 भी, 15 नहीं 10 या 12 लेक्चर जाएंगे। आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर होंगे, 15 भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। बट 15 नहीं 12 कर दूंगा, 12-10 कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा आप याद रखिएगा, पहली बात ये है कि इस लाइफ प्रोसेस के अंदर जितने लोगों की बात करेंगे हम लोग, एक लिविंग कैरेक्टर के बारे में। एक बच्ची थी मेरे कोचिंग में, मैंने उसे पूछा कि बेटा नॉन लिविंग क्या होता है? मैंने नहीं, रितु मैम ने पूछा, तो क्या रही है सर, जो मर गया वो नॉन लिविंग, जो जिंदा है वो लिविंग। हम कहने अरे गजब बढ़िया है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी टॉपिक है। मिसेस ग्रीन एक हमारी दादी थी, सॉरी मेरी दादी नहीं, दादी नहीं है ऊपर है, सपने में आके बोलेंगी मिसेस ग्रीन बोल रहे थे, अबे आओ तुमको भी ले चलते हैं। तो एक मिसेस ग्रीन थी। कौन थी बेटा? मिसेस ग्रीन थी। मिसेस का स्पेलिंग क्या होता है? MRS। बात समझिएगा, क्या होता है MRS। ग्रीन क्या होता है बेटा? GREN। GREN। याद है, जिसके अंदर मिसेस ग्रीन आएगा वही बल्ले बल्ले, यानी कि वो क्या हो जाएगा? वो बेटा आपका एक लिविंग कैरेक्टर होगा। अरे ग्रीन का स्पेलिंग आप टेंशन ना लो, मैं लिखा जान मुझसे ऐसा हूं, मास्टर ग्रीन का स्पेलिंग आते गधे, ग्रीन का स्पेलिंग गलत नहीं है, समझाने के लिए लिखा हूं तेरे को। अभी देख बेटा, तेरा मुंह बना होगा ऐसा, अभी 5 मिनट तेरा मुंह बन जाएगा ऐसा। सर वीडियो बंद कर दूंगा तो फिर तो तेरे रिजल्ट के बाद तेरा मुंह ऐसा फिर बनेगा यार, टेंशन ना लेना। देखो एक बात याद रखना, मिसेस ग्रीन क्या होता है मैं सब कुछ लिख के समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार आपको खुद से समझना तो पड़ेगा ना यार। मैं बताता हूं, उसके बाद हर एक टॉपिक को समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मास्टर। यम मतलब क्या होता है? यम मतलब वो होता है जो मूवमेंट करे, जो चल रहा है, उसे कहेंगे लिविंग है। कोई दिक्कत है मास्टर? कार चलती है लिविंग है क्या? बाइक चलती है लिविंग है क्या? अरे यार बात तो सही है। अरे गधे, मैंने कहा सारी बातें तो कर सुन लो, आधी सुनोगे, इसीलिए तो, अरे यही तो दिक्कत है तुम्हारी। अब आते हैं, मूवमेंट क्या होता है मास्टर? चलना होता है मास्टर। चल रहा है काला सा आदमी, तुम्हें रोड पर चलते हुए दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब नाच के दिखाऊं उसके लिए? आओ। यानी कि जो चले, जो मूवमेंट करे, वो क्या होता है? लिविंग कैरेक्टर है क्या?
पूरी बात सुनते हैं। आर से क्या होता है बेटा जी? आर से आपका होता है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन कर रहा है वो एक लिविंग कैरेक्टर है। रेस्पिरेशन क्या होता है आपके चैप्टर में पूरा डिटेल बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी हर बात, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यार। रेस्पिरेशन वो होता है भोजन को तोड़ के, मानिए ये भोजन है, इसको तोड़ा, इससे एनर्जी बनाया मैंने। ये सपोज कीजिए अगर आपका जो फूड है जी ना, फूड जो है ना, इसको मैं तोड़ूंगा दिल पे पत्थर रख के, बात समझ में आ रही है? तोड़ने से जो एनर्जी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तीसरी बात जो आपका बेटा है एस। एस से क्या होता है बेटा? आपका होता है सिंथेटिक। मतलब मानिए कि आपके पापा आए, आप सोए हो, सुबह सुबह छुट्टी चल रही है, 10th में गए हो नए नए, पापा स्कूल नहीं जाएंगे यार, पढ़ाई नहीं चल रही है। अब पापा आए, एक लात आपको कमवा रहे, आपको दर्द हुआ, छुई माई गाना नहीं गाना है बेटा, ठीक है? आपको दर्द हुआ, जो आपको दर्द का एहसास होगा वो ये होता है। ये एक चैप्टर है आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का ही है, इसके बाद पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। अगर मम्मी या सोचिए शादी हो गया किसी का, गया वाइफ से मिलने के लिए किचन में, वाइफ कही कि थोड़ा तसली हटा दो, साइड में रखा, सोचा ठंडा है, छू दिया, हाथ जल गया, वो भी उसी में पढ़ेंगे यार। हाँ सर शादी तो आपकी होगी बात, अरे यार सुन तो, पढ़ तो ले पहले, ठीक। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में जी, यानी ग्रोथ। अब बेटा बेटा जो कार तू बोलते क्या ग्रोथ होता है कार की? सर मैंने कार खरीदी थी, छोटी हो गई इतनी बड़ी कार, ट्रेन बन जाए बेटा फिर तो यार, बात समझ, यानी कि उसका ग्रोथ भी होना जरूरी है। ये मतलब मूवमेंट, आर मतलब रेस्पिरेशन, एस मतलब मुक्का का मारो तो सेंसिटिव हो जाए, यानी कि उसको महसूस हो कुछ, जी मतलब ग्रोथ यानी कि बढ़ना, और बेटा आर मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। आर मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जी। कोई तकलीफ है जी? नहीं मास्टर। ई मतलब क्या होता है बेटा? ई मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन। ये क्या होता है बताऊंगा। एन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। अभी मैंने जितनी बातें बोला, अगर आप उसको लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हैं मास्टर, मैं 1 मिनट साइड नहीं हटूंगा, बस मैं चिटकी बजाऊंगा ऐसे, और अभी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। बजा के दिखाऊं? ट्राई करूं? चुटकी बजाते बेटा आ गया। आइए देखते हैं क्या बात करते हैं। हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मैंने अभी सेम बात आपको समझाया था, बोला था ना लिखवा दूंगा यार, लिखवा दिया। साइड बैठ जाऊंगा, लिख लेना, एक बार समझा देता हूँ। मिसेस ग्रीन मैडम जी को भूलना नहीं है, बहुत ही गुस्से में नहीं है, प्यार में है, चोटी वोटी बांध गए हैं, बात समझ में आ रही है, नाच रही है ये तो, ठीक है जी। तो यानी कि बात कर रहे मिसेस ग्रीन की। एम मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट होता है जो चल रहा है, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है उसको कैसे बताएंगे भाई, लिविंग है या नॉन लिविंग है? यानी कि लिविंग यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है। आर है बेटा रेस्पिरेशन, जो भोजन को तोड़ के एनर्जी बना रहा है। एस मतलब बेटा किसी को छुई मा हो जाए, किसी को कुछ लगे तो रिस्पॉन्स करे, झापड़ मारो तो मुंह हटा ले यार, ठीक है। तीसरी बार बेटा जी से यानी ग्रोथ होता है। आर से यानी बेटा रिप्रोडक्शन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आ जाए, बाप बेटे हो जाए। ई मतलब एक्सटेंशन, बेटा इसके ऊपर मास्टरी करवा दूंगा, जो आपकी माइंड में गलत चीज भरी है ना, सब सही करा दूंगा मैं। अब आते एन मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। बात समझ आ गई? अब आते बेटा, अब देखते हैं, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि मास्टर, हम ये जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये तो हम जान गए। अब ये तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, एक बार सोचो तुम खुद से ध्यान दीजिए। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है आप मुझे बताओ। अब कहोगे, अब आपका मुंह बनेगा ऐसे कि मैं क्यों बताऊं, तुम चैप्टर स्टार्ट किए, तुम बताएं हम, ऐसा क्यों? अब तुम ही बता दो यार, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, डिफिनीशन क्या लाइफ प्रोसेस का, चैप्टर तो स्टार्ट कर दिए। लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या है? अबे इतना पास आ गया, बताओ तो। लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या है? अगर आप बता सकते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बता सकते हो क्या? वेरी गुड, बताओ बेटा। हाँ सुन रहा हूं यार, आवाज आ रही है, बोलो। सर कैसे सुन रहा? सब सुन रहा हूं। हाँ, बगल में बोल रहा हूं, इधर मैं सुन रहा हूं, बगल में बैठा हूं तुम्हारे। देखो बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या जिंदगी जीने के लिए आवश्यकता है, क्या क्या उसको लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? हमें जीने के लिए किस चीज की सपोर्ट चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या आवश्यकता है, क्या सपोर्ट चाहिए अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। नहीं आया? दोबारा समझते हैं यार। मैं ये बोल रहा हूं क्या आवश्यकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को,
क्या सपोर्ट चाहिए, कैसा क्यों सपोर्ट चाहिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इससे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। बेटा याद रखना, डिफिनेशन बहुत प्यारा है। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन ये है कि हमें क्या आवश्यकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, एक अच्छे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या होता है, जैसे लाइफ लिविंग लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत वाली बात है? आइए डिफिनेशन लिख देते हैं लाइफ प्रोसेस का। आइए चुटकी बजाएंगे और आपके सामने आ जाएगा डिफिनेशन कि बेटा मैंने अभी आपसे कहा, क्या कहा कि व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। हमने ये बताया था कि एसेंशियल मतलब आवश्यकता होता है इसका, द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। अब देखो एसेंशियल मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सपोर्ट, सॉरी आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, एसेंशियल मतलब आवश्यकता होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसा क्या सपोर्ट चाहिए, किसके लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो याद रखिएगा, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और एक्सटेंशन होना चाहिए। इन चारों टॉपिक के मतलब क्या होता है मास्टर, इन सबको बेटा मैं आज की क्लास में तो नहीं, कल ये क्लास में बता दूंगा। कल से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा लाइफ प्रोसेस के डिफिनेशन से। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत लेंदी मैं कर सकता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 2 घंटे की भी क्लास ले सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है फर्स्ट क्लास थोड़ा सा लेंदी तो नहीं रख सकता यार, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप लोग मर आ जाओगे। तो ये तो एक चीज़ बेटा आप लोगों से मैं कहूँगा, जितने भी टाइम हो गए होंगे, 10 मिनट 15 मिनट जो भी क्लास के रिकॉर्डिंग टाइमिंग हुए होंगे, बस आप लोगों से उम्मीद एक ही चीज़ का है कि हम लोग फ्री में तो पढ़ाएंगे, बट इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगा, ये है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर केवल प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू आके पढ़ाई करते रहे। एक बच्चे से मैं कहता हूँ, मैं देखो बहुत बच्चों को मैं नहीं कहता हूँ कि तुम 10 बच्चे 20 बच्चे यार कमेंट करो, मत करो यार 10-20 बच्चे, एक करे, कोई भी करे, एक करो 2 करो, जितने भी करने का, बस एक कर दिया करो कि सर इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा, जो भी बुरा है, जो कमी है उसको बता दो, जो अच्छा है उससे बता दो, जो बुरा है जैसे हम और अच्छा कर सकें, कुछ खराबी हो रही है उसको बताइए, जैसे आपको लगता है वैसा कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो वैसा हम लोग वर्क करेंगे, हमारी टीम पूरी वर्क करेगी। एक सिंगल इंसान की जो टीम होती नहीं है, टीम हमारी बहुत छोटी सी टीम है लेकिन अच्छी टीम है। सुपर 70 क्लासेस में आपको यहाँ तक ज्वाइन रहने के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अगर आपने आया हमारे यहाँ तक वीडियो के अंदर आप बने रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को ये टॉपिक समझ में आएगा तो एक प्यारा सा लाइक नहीं कहूँगा करने के लिए, ना मैं आपसे लाइक ना आपसे सब्सक्राइब, मैं दोनों नहीं मांगने वाला हूँ, बस मैं आपसे कमेंट मांगने वाला हूँ। क्योंकि कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता है, लाइक सब्सक्राइब का जो आता होगा, बट कमेंट का कुछ नहीं मिलता। तो मैं लाइक की सब्सक्राइब मेरे को मत करो, कमेंट कर दो कि सर ये चीज़ था, ये चीज़ था और ये चीज़ था। पता कर लेना बेटा, यूट्यूब के हिस्ट्री में आप कहीं से पता कीजिएगा, पैसा नहीं मिलता कमेंट का, लाइक सब्सक्राइब का जो आता होगा XYZ। बट मैं आपसे इतना कहता हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए आपका, मुझे आपका कमेंट चाहिए जिसमें आप मुझे बताओगे सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये टॉपिक समझ में आया, या जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल भी ज्वाइन करोगे और कंटिन्यू करो बेटा, 1-1.5 हफ्ते पढ़ाई करते हैं साथ में, मैं और आप और हमारे पूरी टीम आपके साथ है। जो भी दिक्कत होगा आप बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हर एक अपडेट वहाँ पे जाते रहेगा, टाइमिंग शेड्यूल हर एक चीज़ जाता रहेगा। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। खाना खाइए, सो जाइए, बाय बाय।